हेलो दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हमारी नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है, जिसमें हम डिविजिबिलिटी मतलब की भाजकता पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आपने अभी तक मैथ की वो 3 क्लास नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और पहले उनको विजिट करके आए। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इस क्लास को भी देखो। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी मतलब भाजकता। भाजकता पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं, आपको ज्ञान होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनका ज्ञान हर एक बच्चे को बेसिक से होता ही है। तो मैं बताता हूं अब आपको दो की भाजकता। हम शुरुआत करेंगे दो की भाजकता से। तो देखिए, दो की भाजकता, किसी संख्या में दो का भाग कब जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो अक्सर ध्यान में रखनी चाहिए। यदि उसका अंकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो या वह एक इवन यानी कि सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो। यानी कि या तो उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर वो क्या हो, एक इवन नंबर हो यानी कि एक सम संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल छोटे छोटे लेते हैं, जैसे 12 में 2 का भाग जाता है, इकाई अंक क्या है, 2 है मतलब, और इवन नंबर भी है। आप देखो 432, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, इकाई अंक 2 होगा तो क्या होगा, 2 से भाजक होगा। इसी प्रकार देख लिए, क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी 5995? तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि न तो एक सम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, और न ही इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। आया समझ में? हाँ, यदि यहाँ 4 हो तो यह संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। उम्मीद है आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की भाजकता समझ में आई होगी। अब देखिए, हम चलते हैं 3 पर। 3 की भाजकता, 3 की भाजकता क्या होती है? यदि किसी संख्या यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब भाजकता चेक करनी है कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्याओं के अंकों का योग में यदि आप 3 का भाग देते हो और पूरा पूरा चल जाता तो वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। यानी कि संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह पूरी तरह से विभाजित होगी। 3 की भाजकता, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह पूरी तरह से विभाजित होगी। आप देखिए इसका एक एग्जांपल, जैसे 53,897 है। 53,897 है। क्या इसके अंदर 3 का भाग जाएगा? तो देखिए, चेक करते हैं हम। इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। 5 + 3 + 8 + 9 + 7, 5 और 3 8, 8 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32। जी नहीं, इसके अंदर क्या 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 32, और 32 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी।
तो क्या सर कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? यदि आप देखिए इसमें यदि मैं ये लिख दूं 5,38,971, ये लिख दूं 5,38,971 लिख दिया मैंने, तो क्या इसमें जाएगा? तो देख लें वही योग होगा 32 प्लस 1 कितना हो गया 33। देखो 33 में क्या हो रहा है 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, कितनी बार 11 बार, अर्थात ये 3 से क्या होगी डिविजिबल होगी। और देखते हैं जैसे 27 हुई, 27 देखो 27 का योग करते हैं 2 प्लस 7 कितना हुआ 9, 9 में पता है 3 के पहाड़े में 9 आता है, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 343, क्या इसके अंदर जाएगा? तो देख लेते हैं 343 लेते हैं 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 में भाग नहीं जाता है, यानी कि इसमें नहीं जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है 3 की डिविजिबिलिटी के थ्रू, जैसे 8 2 x का क्या संभव मान हो सकता है, यानी कि न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है x का? तो देखिए हमारी वही प्रक्रिया, यदि संख्या 3 से विभाजित है, ऐसी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वही प्रक्रिया होगी, क्या करेंगे योग करेंगे तो देखो 9 5 14, 21 21 29 और 2 31। आप देखिए क्या हो गया 31 में मैं x का क्या जोड़ू कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ू कि वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 1 जोड़ू तो क्या आएगा 32 विभाजित नहीं होगा, तो 2 जोड़ू तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 33 पूरी तरह से 3 से विभाजित है, यानी कि x का मान क्या हो गया 2। उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखिए हम चेक करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। समय का ध्यान रखते हुए जल्दी 1 मिनट। 4 की भाजकता यदि संख्या के इकाई व दहाई के अंक में पूरा भाग जाए तो वह पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या यह 4 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो देखिए किस प्रकार से देखते हैं हम, इकाई व दहाई का अंक क्या है 0 0 है। ओहो, इकाई व दहाई का अंक क्या है 0 0 है, 0 0 में तो 4 का भाग कैसे जाएगा? तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ 100 ले लेते हैं, तो 100 में 4 का भाग 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 × 5 20, देख लो गया 25 बार। तो ये क्या होगी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे मान लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं, क्या ये पूरी तरह विभाजित होगा? तो देखते हैं 7 और 2 में मैं भाग देता हूं 4 का, 4 एकम 4 बच्चे 3, 8 चौक 32, 18 चौक 72 आ गया। लो ये देखो आसानी से समझ में आया 72, इसमें पूरा तो ये भी क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। अब देखो हम बात चेक करते हैं 5 की भाजकता से, मैं रफ कर देता हूं। इसकी पीडीएफ आपको MNV स्टडी चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए 5 की भाजकता का सीधा रूल है, यदि इकाई का अंक 0 व 5 हो तो वह पूरी तरह से 5 से विभाजित होगा। यानी कि इकाई अंक क्या होना चाहिए
0 और 5 होना चाहिए, तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 8,945 ये 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। 8,720 ये भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। कोई भी ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 1,000 ये भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0 है। कोई भी संख्या ये भी देखो 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हैं इसे। अब देखो ये एग्जांपल हो गई, मैं लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ 8 76। ठीक है, अब देखिए हम चेक करते हैं 6 की भाजकता। 6 की भाजकता, यदि किसी संख्या, यदि कोई संख्या 2 की भाजकता व 3 की भाजकता के रूल को फॉलो करती है तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि मैं लिख देता हूं, यदि संख्या 2 व 3 के का नियम को 2 व 3 के भाजकता नियम की पालना करती है तो पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, 5,730 और एक एग्जाम्पल है 8, 5, 9, 4, 4। ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखो क्या करना है, इनका योग करो। 10, 5, 15, 15 में देखो 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। 2 की डिविजिबिलिटी, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 0 है तो ये क्या होगी, क्या विभाजित होगी, तो यस ये विभाजित होगी। इसे देखते हैं, इकाई का अंक 2 है, 2 है, ठीक है। फिर देखते हैं 8, 5, 13, 13, 9, 22, 22, 26, 26 और 4, 30, तो ये भी क्या हो गया 30, 30 में 3 का भाग दिया, 10 बार गया, यानी कि ये भी विभाजित होगी। यानी कि दोनों संख्या किससे, 6 से विभाजित होंगी। उम्मीद है 6 की डिविजिबिलिटी भी आपको समझ में आई होगी। इसकी पीडीएफ आपको MNV स्टडी सेंटर ऑफिशियल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है वो। अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी के 3 रूल होते हैं वैसे तो। यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या का एक ही अंक 6 बार या 12 बार रिपीट होता है तो 7 की डिविजिबिलिटी होती है। यदि कोई अंक 2-2 बार रिपीट होकर आता है, यदि मतलब जैसे कि कोई 25 है और ये बार बार रिपीट होकर आ रहा है, मतलब 25, 25, 25, तो ये भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब देखो इसे मैं रूल के थ्रू बताता हूँ। पहले ये देखो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक, यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना करती, यानी कि आपको मैं बता देता हूं 7 की डिविजिबिलिटी। पहले 2 रूल समझ में आए आपको, यानी कि कोई संख्या मतलब 7, 7, 7, 7, ये कितनी बार, 6 बार रिपीट हो रही है, तो या कि ये क्या होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। या इसी प्रकार जैसे कि ये है 25, 25, 25, या फिर ये देख लो 37, 37, 37, 37, ये हो तो भी क्या होगा, ये 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसी प्रकार एक रूल ये बताया मैंने, दुगुना करके, इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या घटाते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 16,807, या फिर इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल 5,992, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 7,489। 3 एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। अब देखो पहले इसे चेक करते हैं,
यानी इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक है इसका क्या करेंगे दुगुना, मतलब 7 का दुगुना कितना हो गया 14। और क्या करेंगे फिर घटाते जाएंगे। अब देखो इसमें से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6, 6, कितना बचा 1666। अब देखो फिर से क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना कितना हो गया 12, 12 इसमें से घटाएंगे तो क्या बच गया 1, 5, 4। क्या 17 के पहाड़े में 154 आता है, 7 के पहाड़े में 154 आता है, देख लेते हैं फिर एक बार और लगा लेते हैं। इसका दुगुना करूँ 7, 4 दूनी, इसमें तो नहीं जाएगा, 7 का भाग 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात ये क्या होगा 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसी प्रकार इसे चेक कर लेते हैं। इसे देखो ये कितना है 154, 154 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 1 मिनट में शाही डाल लेता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब देखो इसका क्या करेंगे, इकाई अंक का क्या करेंगे दुगुना, 4 यानी कि 599 से 4 में घटाऊंगा तो क्या बच गया 595 बच गया। अब फिर इसका दुगुना करूंगा मैं, दुगुना करूंगा 10 हो गया, और 59 से मैं 10 घटाऊंगा तो 49, 49 7 से पूरी तरह विभाजित होता है। इसी प्रकार 9 दूनी 18, तो 18 इसमें से मैं माइनस करूंगा 0, 30, कितना आ गया 0 और 30 और 7। अब देखो इसका मैं क्या करता हूँ 0 और 30। अब देखो ये इकाई सम संख्या आ गई और सम संख्या क्या है 7 से विभाजित, तो ये संख्या क्या होगी 7 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी आप आसान, वैसे तो आप 8 का भाग दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है इकाई दहाई व सैकड़े के अंक में यदि पूरा पूरा भाग जाए, क्या होता है 8 की डिविजिबिलिटी में इकाई दहाई व सैकड़े में 8 का पूरा पूरा भाग, 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो देखो इसका एग्जाम्पल है 84। एक तो एग्जाम्पल ये देते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल ले लें 7987। दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं इकाई दाही सैकड़ा क्या लेता हूं 5, 8, 4, यानी कि 584 में मैं 8 का भाग देता हूं। 8, 8 7 56, 2 बचे 8 या 24, इसमें पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है देखो इसमें भाग दो 8 7 56, बचे कितने 2 और फिर 24, 8 या 24 इतना आ गया, यानी कि भागफल। तो अब देखो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये 8 से विभाजित होगी। अब देखो ये इसे चेक करते हैं, 3 संख्या ले ली, 8 का भाग दिया, 8 एक में 8, 18, 2, 27, 27 में 8 का भाग नहीं जाता, तो ये क्या विभाजित नहीं होगी। उम्मीद है 8 की डिविजिबिलिटी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब हमारी 1-2 डिविजिबिलिटी और भी बची हैं, उनको पूरा करा देता हूं। देखो अगली है 9 की, 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की और 3 की प्रोसेस एक जैसी होती है, यानी कि संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह 9 से डिविजिबल होगा। यदि संख्या के अंकों में 9 यदि संख्या के अंकों के योग में भाग जाए 9 का पूरा पूरा, भाग जाए 9 का पूरा पूरा, तो वह क्या होगी पूरी तरह से विभाजित होगी। आप देखिए इसका एग्जांपल,
ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम इनको चेक करते हैं। ये हुआ 5, 12, 20 और 27, और 27 में 9 का भाग जाता है। 9 की 27, तो ये पूरी तरह विभाजित होगी। आप देखिए 7, ये 10, 20 और ये भी 27, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ये देखो 14, 14 और 5 19, 19, 8, 27, तो इसमें भी देखो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं हैं, तीनों में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब एक क्वेश्चन होता है, क्या 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं में 9 का भाग जाएगा? नहीं, 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं में 9 का भाग जाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं में 3 का भाग जाता है, ये बात सत्य है। तो आपको 9 की डिविजिबिलिटी भी अच्छे से समझ में आई होगी। 10 की डिविजिबिलिटी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इकाई का अंक 0 होगा, यदि इकाई का अंक 0 होगा तो उसमें 10 का भाग जाएगा। अब देखिए आगे 11 की भाजकता, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। 11 की भाजकता क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूं, सम स्थान के अंकों तथा सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 आए तो वह पूरी तरह से विभाजित होगी, किससे? 11 से। आप देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1331। क्या इसमें भाग जाएगा 1331 में? तो देखो चेक करते हैं, सम संख्या सम स्थान या विषम स्थान। देखो विषम स्थान 1 व 3 क्या आ गया 4, और 3 और 1 4, -4 बराबर क्या आ गया 0, यानी कि 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा। जैसे एक, अब इसे चेक करते हैं कि यह पूरी तरह से विभाजित होगा। तो विषम स्थानों का योग और फिर सम स्थानों का योग देखते हैं। विषम स्थानों का योग 9, देखो पहले मैं आपको एक का योग करके दिखाता हूँ। 7 14, 7 14 15, 7 के 21, 22, 23, 24 हो गया, 10 और 1 11। तो क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। कितना आ गया 13 आ गया, 13 आ गया, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें भाग कब चला जाता? इसमें भाग कब चला जाता यदि इसकी जगह क्या होता 5 होता है, तो क्या अब भाग चला जाएगा? तो देखते हैं अब भाग चला जाएगा क्या। देखो 9 14, 14 और 8, 14 14 और 8 कितना हो गया 22, और ये कितना हो गया, ये हो गया 11, तो -11 बराबर 11, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूं। आपने ये सूत्र देखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस वैसे तो मैं आपको 13 की डिविजिबिलिटी, 17 की डिविजिबिलिटी, 19 की डिविजिबिलिटी भी बता सकता हूँ, लेकिन वो एक लंबा मेथड हो जाता है। लंबा मेथड मतलब उससे अच्छा कि आप भाग दे के देखोगे तो वो आसानी से सोल्व होगा। आप देखिए भाजकता, जैसे कि आपने भाग दिया 35 का, आप देखो 35 में 5 का भाग दिया। कई बच्चों को ये नहीं पता होता, जैसे 7 पंजे 35 और 0, इसमें ये तक पता नहीं होता कि भाज्य कौन सा होगा, भागफल कौन सा होगा, शेषफल। इस पे क्वेश्चन आते हैं। इस फॉर्मूले पर 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते एग्जाम में, मतलब 5 शिफ्ट होती है तो कम से कम 4 शिफ्टों में ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कई बच्चों को ये नहीं पता होता भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, शेषफल कौन सा होता है। तो मैं बताता हूँ, भाजक होता है ना, वो तो होता है जिसमें भाग देते हैं।
यानी कि यहाँ भाजक कितना है 35, और जो भाजक है वो क्या होगा, भाजक है वो क्या होगा, तो वो होगा 5, और भागफल होगा वो होगा 7, और शेषफल कितना है 0। यानी कि इस प्रकार से सोल्व होता है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता, सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जी भाजक को दोगुना कर दिया जाए तो भागफल शेषफल, यानी कि भाषा आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। भाषा आधारित क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो, 12 बार रिपीट हो, वह 3, 7, 11, 13, 30 इनसे विभाजित होगी। ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल हैं। उम्मीद है जितना पढ़ाया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।